2021 एक ऐसा साल जिसमें एक से बढ़कर एक एनिमे की एंट्री हुई और उसी एनिमे की रॉयल रंबल के बीच मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 एनिमे। तो आज की इस वीडियो में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी या डिसअपॉइंटमेंट, ये तो आप पर डिपेंड करता है, बिकॉज लिस्ट में आने वाले शोज मेरे हिसाब से तो इस साल के बेस्ट है। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, वो तो जैसी जिसकी सोच। तो एक दूसरे के ओपिनियन को रेस्पेक्ट करते हुए ये वीडियो को शुरू करते हैं। We are paid, that's all. We are God. तो 10वें नंबर पे है माशिरो नो ओतो। आप में से काफी लोगों ने इस एनिमे का नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा, बिकॉज ये एनिमे रिवॉल्व ही म्यूजिक के अराउंड करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां हमारा मेन कैरेक्टर सेत्सु सावामुरा अपने दादाजी के साथ दिखाया जाता है, जो कि एक लेजेंडरी शामिसेन मास्टर है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि शामिसेन एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सेत्सु बचपन से अपने दादाजी की शामिसेन सुनते हुए बड़ा हुआ है, इसी की वजह से उसका दिल और जान म्यूजिक पे आ जाता है। लेकिन सेत्सु के म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत होने से पहले ही उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन यानी कि उसके दादाजी उससे दूर हो जाते और वो मरते मरते भी सेत्सु को लेक्चर देके जाते कि उसे शामिसेन क्विट कर देना चाहिए। ये सुनकर सेत्सु को और ज्यादा बुरा लगता है। अब सेत्सु क्या करेगा? ऐसा कहने के पीछे उसके दादाजी का क्या इंटेंशन था, ये तो आपको एनिमे में पता चलेगा पूरे 12 एपिसोड्स देखने के बाद। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ और म्यूजिक जॉनर का एनिमे है जिसे एनिमेट किया है स्टूडियो एनिमेशन ने। 9वें नंबर पे आता है अनदर स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे सुपर कब। एक ऐसा एनिमे जो कई भीड़ में गायब सा हो गया इस साल, बिकॉज लोगों को लगता है स्लाइस ऑफ लाइफ है, इसमें क्या ही इंटरेस्टिंग होगा। वेल, इन टर्म्स ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ सुपर कब लिटरली नेल्स इट। कहानी की शुरुआत होती है हमारी सेकेंड ईयर की हाई स्कूल स्टूडेंट कोगुमा से, जिसकी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग और डिप्रेसिंग चल रही है जेंजी की तरह, और वो बिल्कुल अकेली है लाइफ में। बट एक दिन उसकी लाइफ में दस्तक देता है होंडा स्कूटर, जो इस एनिमे का नाम है। जी हाँ, एक स्कूटर जो उसकी पहली नजर का प्यार बन जाता है। एक ऐसी बाइक जो 193 माइल्स पर आवर की स्पीड में नहीं भागती और ना तो उसे पाने के लिए किसी के भाई का मर्डर करना पड़ता है। ये बस एक नॉर्मल बाइक है, जस्ट लाइक द एनिमे। लेकिन देयर इज अ कैच, इवन दो इट्स नॉर्मल यू विल फील रिलैक्स्ड एंड मेस्मराइज्ड आफ्टर वाचिंग दिस एनिमे। अगर डिप्रेशन में हो तो सोने पर सुहागा। मुझे खुद को स्टार्ट में लगा कि मैं कोई एनिमे नहीं बल्कि होंडा बाइक की स्पॉन्सर्ड एड देख रहा हूँ, और इस स्कूटर के आने के बाद कोगुमा की लाइफ जो थम सी गई थी वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। अब आप सोचोगे कि क्या यार ये तो बेसिक सा प्लॉट है, एक्चुअली में है, बट इस शो को एनहांस करते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स, स्टार्टिंग विद द विजुअल्स। इसके विजुअल्स में इतनी ज्यादा डिटेलिंग दी गई है कि आपको फर्स्ट नजर में ही पसंद आ जाए। नेक्स्ट है इसका ऑडियो और साउंड ट्रैक्स। एनिमे के स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स तक तो कोई डायलॉग ही नहीं है, बट आप अगर आंख बंद करके इसके इनिशियल ऑडियो को सुनोगे ना तो आपको लिटरली ASMR आ जाएगा। आई मीन आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है शो में। इस एनिमे के सीजन में टोटल 12 एपिसोड्स है और इसे एनिमेट करा है स्टूडियो काई ने। 8वें नंबर पे आता है बोकुताची नो रीमेक और रीमेक अवर लाइफ। इस एनिमे के नाम से ही आपको थोड़ा बहुत इस शो का अंदाजा लग गया होगा, बट अगर नहीं लगा तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर हाशिबा से, जो करंटली 28 साल का है और एक कंपनी में जॉब करता है। बट कुछ ही समय बाद हाशिबा अनएम्प्लॉयड हो जाता है, यानी वो काम करता था क्योंकि उसकी कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है। और जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता तब हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है अपने पास्ट के डिसीजंस को लेकर उन्हें रिग्रेट करना। और ये सेम चीज हाशिबा भी फॉलो करता है। तो जैसे तुम समय में पीछे जाके अपने बुली को बुली करना चाहते हो, तो वैसे ये भी अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। बट ये हमारी तरह अनलकी नहीं है, कॉज एक दिन नींद से उठने के बाद वो खुद को 10 साल पीछे पाता है। लेकिन वहाँ से असली कहानी शुरू होती है। इस एनिमे में आपको थोड़ी बहुत रियल लाइफ वाली वाइब आएगी। ये एक ड्रामा, रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा का एनिमे है और इसके भी टोटल 12 एपिसोड्स है, जिसे एनिमेट करा है स्टूडियो फील ने। तो आपको एनिमेशन में फीलिंग आनी है। 7वें नंबर पे है वीवी द फ्लोराइड आइस सॉन्ग। इस एनिमे पे मैंने पहले से 2 बार फुल रिव्यू बना रखा है, जिसे आप चाहो तो भी नहीं देख सकते ड्यू टू स्ट्राइक। तो इसी में मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि एक ऐसा एनिमे जिसकी स्टोरी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है, जहाँ पर रोबोट्स और AI लीड कर रहे हैं, और उन्हीं के बीच में हमारी वीवी एक ऑटोनोमस AI है जिसे सिर्फ एक टास्क दिया जाता है, ह्यूमंस को AI से बचाने का। अब ये AI
ये अटैक क्यों कर रहे हैं अचानक से और एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो आपको एनीमे में पता चलेगा। एनीमे वर्थ है या नहीं ये आपको रिव्यू में पता चल जाता अगर वो वीडियो रहती। तो अभी बता देता हूँ ये वर्थ है, देख लो। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन सस्पेंस जॉनर का एनीमे है जिसके टोटल 13 एपिसोड्स है, जिसे एनिमेट करा है नन अदर देन विड स्टूडियो ने। तो छठे नंबर पे आता है टोक्यो रिवेंजर्स। आप इससे पहले कमेंट बॉक्स में गालियां दो, मैं आपको बता दूं कि एक शो का वर्थ उसकी स्टोरी के बाद उसकी पॉपुलैरिटी से होता है। एंड नो डाउट टोक्यो रिवेंजर्स इस सीजन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसे इंक्लूडिंग मी काफी लोगों ने एंजॉय किया। तो कहानी की शुरुआत होती है हानागाकी से, जो एक वर्थलेस बंदा है हमारी तरह, लेकिन एक दिन न्यूज़ पे वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हीना का मर्डर हो चुका है। अब वो इन सबसे परेशान होकर बाहर तो निकलता है, बट समहाउ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर गिरते ही टाइम में खुद को पीछे पाता है। यस, टाइम ट्रेवल। अब आगे की कहानी के लिए तो आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा, जिसके टोटल 24 एपिसोड्स है और ये YouTube पर अवेलेबल है म्यूजिशियम में। तो किसी रेयर स्पीशीज ने अगर अभी तक इसे नहीं देखा है तो देख लो भाई, अपनी रेयरिटी खत्म करो। 5वें नंबर पे आता है वो शो जिसका नाम आप लोगों ने अब तक एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा, जॉबलेस रीइंकार्नेशन। इस वीडियो पे काम करते वक्त जब इस शो का नाम आया तो मैंने सोचा कि क्या ही बोलूं इस शो के बारे में, बिकॉज करंटली काफी ज्यादा फेमस शो है, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है एक 34 साल के नीट या लूजर की डेथ से, जो डायरेक्टली रीइंकार्नेट होता है एक अनदर मैजिकल वर्ल्ड में। और वो किसी ओवर पावर्ड कैरेक्टर में नहीं, बल्कि रीइंकार्नेट होता है एक न्यू बॉर्न बेबी में, जिसके पीछे है ग्रोन एस पीडोफाइल। उसके रीइंकार्नेशन के बाद भी उसके अंदर अपने पास्ट की पूरी मेमोरीज है और उनको कैरी करते हुए ये शो आगे बढ़ता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसेकाई शोज में कुछ एपिसोड्स एयर होने के बाद ही उसकी क्वालिटी में आपको कमी देखने को मिल जाती है, बट ये शो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता है। जॉबलेस रीइंकार्नेशन एक इसेकाई हारेम सुपरनैचुरल जॉनरा का एनीमे है, तो मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखाई देता इसे ना देखने का। वो अलग बात है कि इसके कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही ठरकी है। चौथे नंबर पे है फेक टैक्सी। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तो चौथे नंबर पे आता है ऑड टैक्सी। ये शो बिल्कुल अपने नाम की तरह है, बुरा वाला ऑड नहीं बल्कि अच्छा वाला। तो कहानी की शुरुआत होती है ओदोगावा से, जो एक टैक्सी ड्राइवर है और वो रोज नए तरीके के लोगों से मिलता है और उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। बट एक दिन सडनली एक ऐसा केस आता है जिसमें एक हाई स्कूलर के मिसिंग होने के बाद स्टोरी एक्चुअली में अपना टर्न लेने लगती है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक तो ओदोगावा पे भी जाता है। बिसाइड्स ऑल दिस, इसकी खास बात ये है कि हर कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के बाद टिल दी एंड उसका रोल मेन कैरेक्टर जितना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस एनिमे के टोटल 13 एपिसोड्स है और ये एक मिस्ट्री जॉनरा का एनिमे है, जिसे एनिमेट करा है स्टूडियो OLM पिक्स ने। तीसरे नंबर पे आता है नन अदर देन टू योर एटर्निटी। वेल, इस शो का फुल पोटेंशियल एक टॉप 10 वीडियो में कवर करना लिटरली इम्पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज अ लॉट इन इट। फिर भी स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे ऑर्ब से जिसके अंदर लाइफ तो है, लेकिन फीलिंग्स के मामले में वो एम्प्टी है। और इस ऑर्ब की स्पेशलिटी है कि वो किसी भी क्रिएचर के कांटेक्ट में आते ही ये ऑर्ब उसी का शेप ले लेता है। और फिर अपनी कहानी चलती है जहाँ पर स्टार्टिंग में इस ऑर्ब को फेंका जाता है, यू गेस्ड इट, ह्यूमन वर्ल्ड एज वी नो, जहाँ पर मिलियंस ऑफ तरीके की फीलिंग्स एग्जिस्ट करती है और वहाँ पर एक न्यूट्रल बीइंग का होना, उसकी हालत क्या होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड इस शो की स्पेशल बात ये है कि इसके हर एपिसोड में एक न्यू स्टोरी है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड वे में कंक्लूड होती है, बट स्टोरी मूव्स ऑन। अब ये इस एनिमे का बेस्ट पार्ट कैसे है ये तो आपको एनिमे में पता चलेगा। बाकी टिल देन अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2 पे एक ऐसा शो है जो चाइनीज है, बट स्टिल उसने जापानीज एनिमे के बीच अपनी जगह बना ली। बट शॉर्ट में बताओ तो कहानी की शुरुआत होती है एक फोटो स्टूडियो से, जहां दो दोस्त जिनके पास सम काइंड ऑफ स्पेशल एबिलिटीज है, जिसकी मदद से वो फोटो के थ्रू पास्ट में जा सकते हैं। अब इन लोगों को फोटो क्लिक करने वाले के बॉडी के अंदर जाने के बाद कुछ टास्क दिया गया है, जो कि इन्हें कंप्लीट करना होगा 12 घंटे के अंदर। और इस बीच कैसी डिफिकल्टीज आएंगी, कैसा इमोशनल अत्याचार होगा मेन कैरेक्टर पे, ये सब रिव्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद इस एनिमे को मत देखना, कॉज ये एनिमे है भी नहीं, इट्स अ दोंगवा। फिर मैंने इसे क्यों रिकमेंड किया, कॉज इसका जापानीज डब भी अनाउंस हो चुका है। तो इसके 11 एपिसोड में आप मिस्ट्री जॉनरा के एनिमे का मजा ले सकते हो, जिसे एनिमेट करा है स्टूडियो हेलो लाइनर्स ने। सो फाइनली अब समय आ गया है राज्याभिषेक करने का, यानी आपको नंबर 1 एनिमे अकॉर्डिंग टू मी बताने का, एंड वो है 86। इस एनिमे को नंबर 1 पे रखने
करने के काफी सारे रीजन है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वरना एनीमे स्पॉइल हो जाएगा, बट आई एम श्योर जिसने ये शो देख लिया है या देख रहे हैं उन्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। एंड अगर आपने नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक मिलिट्री एंड मेका वर्ल्ड से, और अगर आप इसे एक्शन फाइट से जज करके इस एनिमे को देखने वाले हो तो एक चेतावनी दे दूं कि ये एनिमे इसके बारे में है ही नहीं, ये एक्चुअली है रेसिज्म के ऊपर। शो में दो टाइप के लोग हैं, एक नोबल्स और एक लो क्लास लोग जिन्हें सब लोग सुअर यानी पिग बुलाते हैं और एक्चुअली में एज अ पिग यूज भी करते हैं, बट वो कहते हैं ना अगर आप किसी के लिए माल बिछाओ तो आप खुद भी फंसते हो, जो कि आपको आगे जाके दिख जाएगा। ये शो कुछ पॉइंट्स पे तो बहुत ज्यादा सोल क्रशिंग है बट कुछ पॉइंट्स में एक्शन पैक्ड, बट जो भी है नॉर्मल एनिमे से तो हटके है और इसी वजह से ये नंबर 1 पे है। सो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन इस लिस्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इसे बनाना कितना मुश्किल था। एंड आई नो और भी कई एनिमे जो इसमें आ सकते थे लाइक टैक्टोपी एक्सेट्रा, लेकिन मैंने इसमें उन्हीं एनिमे को इंक्लूड करा है जो 2021 में स्टार्ट होकर अब तक खत्म हो चुके हैं। हो सकता है आपकी रैंकिंग अलग हो या फिर हो सकता है आपका ओपिनियन ही अलग हो। I am sorry, Babu. बट जो भी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इंस्टाग्राम पे अभी कुछ नया चल रहा है तो फॉलो भी कर लेना और डिस्कॉर्ड पे भी याद से आ जाना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। 勝てよ兄さん